नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का आज 16वां दिन है। रविवार की अल सुबह इजराइल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऑस्पिशियस जिसे आप कह सकते हैं कि फिलिस्तीनियों के लिए वो स्थान या वह स्थल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और उनके भावनाओं से जुड़ा है, वहाँ पर बमबारी की है। और बमबारी में अल अंसारी नाम के एक मस्जिद पर जो बम गिरा है, उसके बाद फिलिस्तीनी बहुत नाराज बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इजराइल की कार्रवाई गाजा पट्टी के एरिया में हुई है और गाजा पट्टी को इजराइल ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन ये कार्रवाई इजराइल की तरफ से की गई है वेस्ट बैंक और वहां पर एक जेनिन स्थान है। जेनिन में अल अंसारी मॉस्क, जिसको मुस्लिम समुदाय बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस मानता है उनको, और वहाँ पर जाकर के वो नमाज अदा करते हैं। आज सुबह उस पर बमबारी की गई है। बताया ही जा रहा था कि मॉस्क के इर्द गिर्द हमास के और अन्य आतंकी संगठन बड़ी संख्या में एकत्रित थे और वहाँ पर शरण लिए हुए थे। जब वेस्ट बैंक इलाके में इसकी जानकारी इजराइल को मिली तो वहाँ पर बमबारी की गई और बमबारी में मॉस्क को भारी नुकसान पहुँचा है। इसके बाद मुस्लिम समुदाय और इस्लामिक देशों के लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। 16वें दिन अब ये एक स्थिति ऐसी बन रही है जहां से विस्फोटक हो सकती है, क्योंकि हमास के एरिया अर्थात गाजा पट्टी से पूरा युद्ध अब वेस्ट बैंक की ओर सीमित होता हुआ नजर आ रहा है, शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, माफ करिएगा, क्योंकि वेस्ट बैंक इलाके में अभी बहुत सीमित कार्रवाई इजराइल की तरफ से की जा रही थी और वेस्ट बैंक में ही बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी रहते हैं और वेस्ट बैंक के इलाके में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति और अन्य बड़े पदाधिकारी वहां पर रहते हैं। जब जेनिन इलाके में बमबारी की गई तो उसके पीछे ये कारण बताया गया कि हॉस्पिटल और अन्य स्थानों की तरह मस्जिद के इर्द गिर्द भी आतंकी इकट्ठा होते हैं, ताकि ऐसी कार्रवाई के दौरान अगर मस्जिद को नुकसान पहुंचे तो फिर उससे इस्लामिक जगत, इस्लामिक दुनिया के लोगों को इकट्ठा किया जा सके और भावनात्मक रूप से इजराइल के खिलाफ उन्हें खड़ा किया जा सके। इसी रणनीति से अल अंसारी मॉस्क के इर्द गिर्द आतंकी इकट्ठा थे और जब ये जानकारी इजराइल के खुफिया सूत्रों से सेना को मिली तो आईडीएफ ने वहां पर बमबारी करने का निर्णय लिया और बमबारी में मॉस्क को भारी क्षति पहुंची है। और इसके बाद ये युद्ध अब वेस्ट बैंक में भी फैलने का बड़ा अंदेशा जताया जा रहा है और इससे जान माल को भारी क्षति पहुंच सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि इजराइल ने यह कहा है कि जब तक वो पूरी तरीके से हमास को खत्म नहीं कर देगा, जो गाजा इलाके में सबसे ज्यादा सक्रिय थे, गाजा में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मानवीय सहायता के तहत सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। अन्य देशों से जो राहत सामग्री आई है रफा बॉर्डर से वो गाजा एरिया में जा रही है, लेकिन गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेरा भी गया है और समय समय पर वहां पर बमबारी भी की जा रही है। लेकिन अब वेस्ट बैंक इलाके में जो बमबारी की गई है और जेनिन को निशाना बनाया गया है, लगता यही है कि अब तेल अवीव पर भी हिजबुल्लाह और हमास रॉकेट से निशाना बना सकते हैं और अगर रॉकेट तेल अवीव इजराइल की राजधानी है जो वहां पर रॉकेट दागे गए तो यकीन मानिए ये युद्ध और भी भयंकर रूप ले सकता है, खतरनाक मोड़ पर आ सकता है। और वो भी उस स्थिति में जबकि अमेरिका की तरफ से हथियार भेज दिए गए हैं इजराइल को और दुनिया के तमाम बड़े देश इजराइल के समर्थन में खड़े हुए हैं, जबकि मुस्लिम जगत पूरी तरीके से हमास के साथ है, फिलिस्तीनियों के साथ है। पाकिस्तान भी अब फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा हो गया है। नवाज शरीफ जैसे ही अपने देश पहुंचे हैं, उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में पाकिस्तान के आवाम को खड़ा हो जाने के लिए कहा है। आर्मी के कमांडर इन चीफ जनरल मुनीर ने भी सेना को तैयार रहने के लिए कहा है। तो दुनिया के तमाम देश फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े होते भी नजर आ रहे हैं और एक तरह से दुनिया दो धड़े में बंट चुकी है। ऐसे में जब अल अंसारी पर, जो कि मस्जिद है, बहुत पवित्र माना जाता है मुस्लिम समुदाय के लिए, वहां पर बमबारी की गई है, तो युद्ध को और ज्यादा उकसाने या भड़काने के तहत इस कार्रवाई को माना जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष अभी सीमित दायरे में और सीमित क्षेत्र में चल रहा है, वो उसका दायरा बढ़ सकता है और कई देश इस युद्ध में
इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो 16वें दिन के अल सुबह जो बमबारी की गई है, उससे युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। क्या राय है आपकी इस खबर पर, और क्या फिलिस्तीन और इजराइल के बीच ये युद्ध जो लंबा चलने का अंदेशा जताया जा रहा है, बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आकर के खड़ा हुआ है? और अगर ऐसा है तो इस युद्ध को रोकने के क्या तरीके और क्या सुझाव दिए जा सकते हैं? आप भी अपनी राय हमें दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।